दिस इज डीपीपी फर्स्ट ऑफ सर्किल, क्लास 10th। ठीक है, सर्किल की डीपीपी है। पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है अपने आप में। द कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर। ठीक है, सेंटर पर वो राइट एंगल बना रहा है। किस टाइप से देखेंगे, ये कोई सर्किल है, ठीक, इस सर्किल पर राइट एंगल बन रहा है सेंटर पे। इस सर्किल पर राइट ट्रायंगल किस पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है। ठीक, और बताना क्या, लेंथ ऑफ कोड क्या बतानी है, कोड की लेंथ बतानी है बेटा। तो कोड ये हो रही होगी। ठीक है, कोड की डेफिनेशन क्या होती है, कोड की डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। कोड वो चीज होती है, ये O और A B जो अपोजिट साइड्स को मिलाए। ठीक है, क्या मिलाए बेटा, जो अपोजिट साइड्स को मिला रही हो। ठीक है, जो अपोजिट सर्किल के दो अपोजिट पॉइंट को मिला रही हो। बस शर्त ये है कि आप उसे डायमीटर से क्रॉस नहीं कर सकते, सॉरी, आप उसे सेंटर से क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, दो जो लाइन ज्वाइनिंग द टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्किल कैन नॉट बी पास थ्रू सेंटर। ठीक है, अगर सेंटर से पास हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, इट्स नॉट कोड। ठीक है, तो ए बी बेटा यहाँ पे क्या है, कोड है। ठीक है, ए बी क्या है, कोड है, और ए बी ही हमें निकालनी है। अब बेटा राइट एंगल बोल दिया तो यहाँ पे हमारी पाइथागोरस लग सकती है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी पाइथागोरस लगेगी तो बेटा ए बी का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली क्या होती है, पाइथागोरस होती है। ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ओ ए कितना दे रखा है, 10, ये रेडियस है, कितनी दे रखी है बेटा, 10 दे रखी है। ठीक है, तो 100 प्लस 100, ठीक है, कितना हो गया बेटा, 200। कितना हो गया, 200, और 200 को हम स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 100। ठीक है, और यहां से क्या निकल का है, 10 अपॉन अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, 10 अपॉन 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो बेटा जो कोड है आपकी वो कितनी आई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू इज अ टेंजेंट। ठीक है, फिगर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि फिगर साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, फिगर पर हमें ज्यादा फोकस करना होता है। पी क्यू इज अ टेंजेंट। ठीक है, मैंने बोला पी क्यू यहाँ पे क्या है बेटा, कोई टेंजेंट है। ठीक है, पी क्यू इज अ टेंजेंट। ओके, ये पी और क्यू। ठीक है, यहाँ पे रहा आपका राइट ट्रायंगल, वो सॉरी यहाँ पे क्या रहा आपका सेंटर, और ये ट्रायंगल आपका बन गया। ठीक है, ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्रायंगल की बात हो रही है, ओ पी क्यू। ठीक है बेटा, अब ये जो ट्रायंगल है ना, ये अपने आप में आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपका ओ ए, ओ पी इज इक्वल्स टू क्यू पी, OP इज इक्वल्स टू QP। ठीक है, अब OP इज इक्वल्स टू QP तो बेटा ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये वाले एंगल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, देन एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल OQP। ठीक है, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट साइड्स। ठीक है, ये थ्योरम हो गई हमारी। ओके बेटा, यहां पर एक चीज जो आप पहले से सीखते हुए आ रहे हो कि एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90, क्यों, ठीक है, बाय थ्योरम फर्स्ट ऑफ सर्किल, बाय थ्योरम फर्स्ट ऑफ सर्किल। और थ्योरम फर्स्ट सर्किल की क्या थी कि आपका कोई, ठीक है, सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट पर, ठीक है, कोई रेडियस आती है तो वो 90 डिग्री ट्रेस करती है। सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट पर कोई रेडियस आती है तो वो क्या करती है बेटा, 90 डिग्री ट्रेस आउट करती है। ठीक है, 90 डिग्री ट्रेस आउट करती है तो क्या होगा, ये ये चीज आपकी क्या हो गई, 90 हो गई। ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम क्या लगाएंगे बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। क्यू ओ पी प्लस ओ क्यू पी प्लस ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 180। ठीक है बेटा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, यहाँ पे दे रखा है। तो बेटा मैं इसे भी क्यू ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस 90 इक्वल्स टू 180, और 2 ऑफ एंगल क्यू ओ पी इक्वल्स टू 180 माइनस 90। इधर देखेंगे क्या हुआ कि एंगल क्यू ओ पी इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, दैट इज एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। कितना आएगा बेटा, 45 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बेटा, इन अ गिवन फिगर Q इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, Q इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, O is the center of circle, angle AOC is the diameter such that angle ACB, कौन सा एंगल ACB, ठीक है, एंगल ACB देखेंगे बेटा, एंगल ACB कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, AT इज अ टेंजेंट, AT आपका टेंजेंट है, ठीक है, टू अ सर्किल एट पॉइंट AT, देन एंगल BAT, हम क्या बताएंगे बेटा, ये एंगल BAT बताना है हमें, एंगल BAT इक्वल्स टू BAT दिस वन, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, आ जाओ अब बेटा, सीधी सी बात है कि यहाँ पे तो 90 बन रहा होगा हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से, यहाँ पे तो क्या हो रहा होगा आपका 90 बन रहा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज मैं बताता हूं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 90। सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, कोई भी सेमी सर्किल है, ठीक है, उस पर आप कोई एंगल ट्रेस कर रहे होगे तो वो क्या बन रहा होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब सेमी सर्किल ये है अपने आप में, ठीक है, कौन से सेमी सर्किल की मैं बात कर रहा हूं, ये जो है आपका ये सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स की वजह से, तो वो कितना है 90, ठीक है। आगे बात सुनो, डायमीटर के अलोंग कोई यहाँ पे कोई ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है, दोनों डायमीटर के एंड से, तो वो कितना एंगल होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री का, तो कौन सा एंगल 90 बनेगा यहाँ पे, सेमी सर्किल में कौन सा है, तो एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर है, ओके। अब बेटा ये हो गया आपका 90 डिग्री, कितना हो गया ये 90 डिग्री, ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर लगाएंगे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल, by using angle sub property, angle ACB plus angle CBA plus angle CAB, ठीक है, CAB इक्वल्स टू 180, 50 प्लस 90 एंगल CAB इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो एंगल CAB कितना आया बेटा, 180 माइनस 9 और 15 140, ठीक है, कितना आया बेटा 50 डिग्री, ये वाला जो एंगल आया वो कितना आया 50 डिग्री आया, ठीक है, कितना आया 50, हमें निकालना है ये BAT, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि वी वी ऑल्सो नो डैट वी ऑल्सो नो डैट कि एंगल CAT इक्वल्स टू 90, ठीक है, बाय थ्योरम एंगल CAT इक्वल्स टू 90। तो जब मेरा एंगल CAT है तो एंगल CAT अपने आप में क्या है कि एंगल CAB प्लस एंगल BAT इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम कितना निकाले हुए हैं 50 प्लस BAT इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब एंगल BAT कितना आया बेटा 90 माइनस 50 डेट इज 40 डिग्री, कितना आ गया ये 40 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, O क्या है, सर्किल का सेंटर है, PQ इज द कोड, ठीक है, एंड PT इज अ टेंजेंट एट P पॉइंट, ठीक है। एंगल एंगल POQ इज 70 डिग्री, ये कितना बन रहा है तुम्हारा बेटा 70 डिग्री बन रहा है, तो एंगल TPQ निकालना है, कौन सा निकालना है, एंगल TPQ निकालना है, सेम एज बिफोर क्वेश्चन है, सेम एज बिफोर, ठीक है। कैसे, ये 70 है, ठीक है बेटा 70 है, ये कितना हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल आएगा बन के आपका उसे 90 में से माइनस कर लेंगे, सेम एज बिफोर क्वेश्चन है, खुद से करना है, ठीक है, खुद से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सेम एज बिफोर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, PA और PB आर टू टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर O, PA और PB दो टेंजेंट है सर्किल के, ठीक है, सच दैट एंगल AOB इज 110, मुझे क्या निकालना है, एंगल APB निकालना है, क्या निकालना है APB,
बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा अपने आप में। ये दोनों तो 90 हो गए। एंगल, इसे मैंने O मान लिया, तो एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, एंगल ए ओ बी दे ही रखा है 110। ठीक, अब बेटा ये क्या है तुम्हारा कि ओ बी पी ए इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 360। ठीक है बेटा, दो 90 है, ठीक है 180 हो गए, प्लस एक 110 है। ठीक है, और निकालना कौन सा है हमें, ए पी बी निकालना है, कितना हो गया 360। ठीक है, तो ए पी बी एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 110 कितना हो जाएगा 290, कितना माइनस 290, तो 290 कितना आया बेटा 70 डिग्री आंसर आया। कितना आ रहा होगा 70 डिग्री, इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह की डीपीपी और भी बहुत सारे इनिशिएटिव क्लास 10th के लिए अपने चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखिएगा। थैंक यू।